हेलो हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ एंड ये कल वाले ब्लॉग का ही शाम का टाइम है। अभी मैं दिन में पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर पढ़ाई करने के अलावा और सार्विक की देखभाल करने के अलावा दूसरा कोई भी काम नहीं है। तो मैंने अभी डिसाइड किया है कि शाम से लेकर मैं रात तक की पढ़ाई कंप्लीट करूँगी, कम से कम 5 घंटे की। और आज तो मैं लेट हो गई थी क्योंकि आज मैं थोड़ा सा शाम को सार्वी को लेकर बाहर चली गई थी, तो थोड़ा सा टाइम लग गया। एंड अब कल से मैं ये भी मुझे टाइम पता चल गया कि मुझे कब पढ़ना है, क्योंकि सुबह अगर मैं उठकर पढ़ती हूँ ना तो सार्वी लाइट चालू करते ही इनकी भी नींद डिस्टर्ब होती है, तो ये भी उठ जाती हैं। एंड सबसे बेस्ट आइडिया सबसे बेस्ट टाइम मुझे पता चल गया है कि शाम से लेकर जब भी ये सो जाती हैं तो स्टार्टिंग की नींद होती है शाम के टाइम, सारा दिन थकी रहती है तो सोती हैं 5-6 घंटे कंटिन्यू। कभी कभी होता है बीच बीच में उठ जाती हैं, अदरवाइज़ फिर शाम के टाइम से जब भी सोती हैं रात में तो काफ़ी देर तक सोती हैं। तो जब भी ये सो जाया करेंगी तो फिर मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकती हूँ। एंड आई थिंक सबसे बेस्ट आइडिया है, क्योंकि ना कोई घर की टेंशन है ना किसी पर्सन की टेंशन है। रात भर पढ़ो दिन भर सो। सार्वी के साथ दिन में किसी न किसी तरह मैं अपनी नींद पूरी कर ही लूँगी। आज फिलहाल लेट हो गया है, पर कल से और जल्दी बैठने का ट्राई करूँगी मैं, ताकि रात के ही टाइम को मैं यूटिलाइज़ कर पाऊँ। आज दिन में मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद 1.5 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट करी थी। और अभी मैं शाम के टाइम जो सनी सर वाली वीडियोज़ हैं उसके नोट्स बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं उस जो भी वो प्लेलिस्ट है पूरा नोट्स बनाऊँगी, क्योंकि अभी नए सेशन का नया जो फॉर्म अप्लाई हुआ है उसके रिगार्डिंग भी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो मैं सोच रही हूँ एक बार ये सारी क्लासेस में देख कर लिख कर कंप्लीट कर लेती हूँ, एंड उसके बाद जो न्यू वाला है वो वाला भी स्टार्ट करूँगी। और आप लोग भी मुझसे पूछ रहे थे कि सीटेट के लिए मैं जैसे भी जहाँ से भी पढ़ रही हूँ आप सबके साथ शेयर करती चलूँ। तो फिलहाल एसएसटी का है मेरा, मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे एसएसटी वाला पोर्शन ही कवर करना है। और एसएसटी इस तरह से पढ़नी है कि आगे भी काम आए। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ सीटेट ही क्वालिफाई करना है, सीटेट के बाद हमें एक जॉब भी सिक्योर करनी है। फ़िलहाल एसएसटी का क्लास मैं एक बार यहाँ से देखकर नोट्स बना ले रही हूँ, उसके बाद इस वाले नोटिफिकेशन के बाद जो भी क्लासेस होंगी उसको भी देखूँगी। और साथ ही साथ मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है कि मैंने सचिन अकेडमी पर बैच भी परचेज़ कर लिया है, तो वहाँ से भी मैं क्लासेस करूँगी। सीटेट का एग्ज़ाम बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं होता है। पिछली बार टाइम कम दिया था, मुझे लगता है विदिन 1 मंथ ही मैंने पढ़कर जो भी नंबर मेरे आए थे वो 1 महीने ही पढ़कर आए थे। तो इस बार प्रॉपर टाइम है। और जिस तरह से अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, अगर इसी तरह से कंटिन्यू करती रह गई तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। एंड आप लोग भी ट्राई करते रहिए, अभी से ही थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, पर डेली पढ़िए। सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा, बट साथ ही साथ जीएस की प्रिपरेशन भी करते चलिए, क्योंकि जो भी एसएसटी वाले बच्चे हैं उनको बहुत ही डेप्थ में पढ़ना पड़ता है। तो फिर अभी से अगर कवर करते चलेंगे तो आगे हमें फिर वेट नहीं करना पड़ेगा। कोई भी वैकेंसी आएगी तो हम पहले से प्रिपेयर्ड होंगे एंड अप्लाई कर सकेंगे। जब से मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है कि मैं यहाँ अपने घर से दूर रूम लेकर पढ़ने के लिए आ गई हूँ अपने बच्चों के साथ, तो बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं एंड बेस्ट विशेस देते हैं। बट कुछ लोग बहुत कम मात्रा में ऐसे भी हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। मैं सभी लोगों से जो अच्छे कमेंट करते हैं उनसे भी, और जो मुझे बोल रहे हैं कि बच्चे के लिए मैंने गलत डिसीज़न ले लिया है, उनको भी मैं पूछना चाहती हूँ। और पूरी ईमानदारी के साथ बताइएगा कि आप लोगों के ससुराल में आपके बच्चों की देखभाल कोई कितनी देर तक करता है एंड कितनी ऑनेस्टी के साथ करता है। मैं मानती हूँ कि बहुत सारे लोगों के घरों में ऐसे बहुत सारे मेंबर्स होंगे जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम देते होंगे एंड बच्चे की टेक केयर भी करते होंगे, पर सबके साथ सेम सिचुएशन नहीं होती है, और मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कई बार आप सभी के साथ शेयर किया है एंड आप लोग अगर मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े होंगे तो आप लोग देख पाते होंगे कि ऑल टाइम मेरी बेबी मेरे पास ही रहती है। और अगर जैसे मुझे किचन का काम करना होता है या फिर घर का काम करना होता है, ससुराल में रहता है, तो वैसे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए, तो सार्वी को लेकर ही मुझे करना पड़ता है। कोई अलग से नहीं आता है कि वो सार्वी को पकड़ेगा उसके बाद मैं कोई भी काम करूँगी। मैंने ये डिसीज़न लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोचा विचारा होगा, एंड ये मेरा अकेले का डिसीज़न नहीं है। आप लोगों ने देखा कि मेरी सासू माँ मुझे यहाँ तक पहुँचाने आई थी, वो पहुँचा के तब गई हैं जबकि उनके छोटे बच्चे के हाथ में फ्रैक्चर भी हुआ है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात कि हस्बैंड ने अलाउ किया है, बहुत ही बड़ी बात होती है। ये जो टाइम मुझे मिला है ना, ये बहुत लोग सोचते हैं कि शायद ये टाइम उन्हें मिल जाए, बट नहीं मिल पाता है। और मेरे लिए भी ये टाइम सपने के ही जैसे था, पर अगर अब सच हो गया है तो मुझे इस टाइम को पूरा बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करना है। आप सभी से मैंने कई बार शेयर किया है कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, बचपन से ही नहीं हैं। जब मैं 8 साल की थी उसके बाद से ही मेरे पेरेंट्स इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे विदिन 6 मंथ में ही। और तब से लेकर आज तक मैंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में उतार चढ़ाव देखे हैं। एंड इंसान अगर कोई भी डिसीज़न लेता है ना तो बहुत कुछ आगे पीछे सोच कर लेता है। मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना कि मैंने लाइफ में बहुत सारे अच्छे बुरे दोनों तरह के दिन देखे हैं।
और अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ ना तो मेन रीज़न मेरी बेटी ही है, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई को ना बहुत पीछे छोड़ चुकी थी। पर कभी कभी इसको देखकर मुझे ऐसा लगता है ना कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने हम सभी भाई बहनों के लिए इतना सब कुछ किया था, पर अचानक से उनके चले जाने के बाद ना हमारी पूरी दुनिया ही बदल गई। हम भाई बहनों का बचपन ना बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब जैसा हम लोग इमेजिन करते हैं ना आजकल के, मतलब जो बहुत अच्छी हाई प्रोफाइल सोसाइटी में बच्चे रहते होंगे ना, उस तरह का बचपन हमारा 2000 सन के आसपास था। एंड अचानक से सब कुछ चेंज हो गया। और अगर मैं कुछ नहीं करूँगी, फ़िलहाल अभी तो मैं सोचती ही हूँ कि मैं सालवी के लिए कुछ करूँ, लेकिन अगर कुछ नहीं करूँगी तो फिर मैं, मतलब इतना सब कुछ मेरे पेरेंट्स ने किया था हम लोगों के लिए, बहुत कुछ बनाया था, बहुत कुछ था, पर उनके चले जाने के बाद सब कुछ बिखर गया। हम लोगों ने भी बहुत सारे दिन देखे। एंड पेरेंट्स ना होना, शायद आप लोग नहीं इमेजिन कर सकते हैं कि एक बच्चे के लिए कैसा होता है। फ़िलहाल मैं तो पहले ये सोचती थी कि बच्चे मर जाएं चलेगा, पर पेरेंट्स को कुछ नहीं होना चाहिए। पर हर फेज़ ना लाइफ का अलग होता है। अब मुझे ऐसी फीलिंग आती है जब से मैं माँ बन गई हूँ कि बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, भले अपने आप को ही कुछ हो जाए। सबकी लाइफ की ना प्रॉब्लम अलग होती है एंड सबकी लाइफ की सिचुएशन अलग होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि वो सारी सिचुएशंस में सिर्फ रोते रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। एंड कुछ लोग उसमें से ऐसे भी होते हैं ना कि जो बहुत कुछ करके बहुत आगे निकल जाते हैं। आज अगर मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि सारवी को, मतलब उनके मम्मी पापा दोनों का साथ मिले और सारवी को एक अच्छा हम दोनों मिलकर फ्यूचर दे पाएँ, ताकि सारवी को ना कभी किसी चीज़ की कमी ना होने पाए, सारवी अच्छे स्कूल में जा पाएँ। मैं वहाँ गाँव में रहकर उनकी स्कूलिंग भी ढंग से नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ आसपास कोई अच्छा स्कूल ही नहीं है कि जहाँ से उनकी स्कूलिंग अच्छी हो पाए। एक तो अब खुल भी गए हैं, तो अभी उन, मतलब इन्वायरमेंट तो वही रहता है ना, स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता है। बहुत बड़ा असर, मतलब बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों का कि इन्वायरमेंट कैसा है। जिस तरह से हर चीज़ इतने आगे निकल रही है, लोग गाँव के भी लोग, अब मोस्टली लोग, मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं गाँव से स्कूलिंग स्टार्ट तो कर लेते हैं, बट 10th करके या फिर 12th करके लोग बाहर ही जाना प्रेफर करते हैं। एंड बाहर जाने के बाद उन्हें कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो अगर स्टार्टिंग से ही बच्चों को अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा या फिर अच्छी स्कूलिंग होगी, तो उनको मतलब सही गाइडेंस मिलेगा, तो इतना ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ेगा। एंड मैंने बहुत कुछ, मतलब कहा ना कि देखा है। मेरी स्कूलिंग बहुत अच्छे स्कूल से हुई थी, 2nd क्लास तक क्या 3rd क्लास मेरा मतलब बहुत अच्छे से चल रहा था। बट उसके बाद डायरेक्ट मैं प्राइमरी में आकर पढ़ी हूँ। उसके बाद से मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी दिली इच्छा थी ना कि मैं कभी बहुत अच्छे स्कूल में पढूँ अपनी लाइफ में। मतलब मुझे एक होता है ना सपना कि मैं किसी बहुत अच्छे कॉलेज में जाऊँ। और शादी के पहले तक मैं बस यही सोचती थी ना कि मैं भी एक दिन किसी बहुत अच्छे कॉलेज में जाऊँगी पढ़ने के लिए। और शादी के पहले, मतलब जैसे मेरे नानी नाना पढ़ाते थे ना, तो वहाँ पर यही होता था कि नहीं, अभी तुम यहाँ पर जो भी, मतलब जैसे भी पढ़ाया जा रहा है पढ़ लो, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी उसके बाद तुम्हारे घर वाले जो कराएंगे फिर तुम करना। बट मेरे आसपास में ही एक ऐसा कॉलेज था, वहाँ पढ़ने का मेरा बहुत ज़्यादा मन था, पर मैं किसी कारणवश नहीं पढ़ पाई थी। तो वहाँ से मेरे हस्बैंड ने मुझे बीएड करवाया शादी के लगभग, मतलब 4 साल बाद। फ़िलहाल जो भी जैसे भी चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है मेरी लाइफ में। इतना भगवान की दया से है कि मतलब अपनी चीज़ें पूरी करने के बाद किसी और की भी अगर ज़रूरत पड़ता है तो हेल्प कर देते हैं किसी न किसी तरह से, जितना भी करने लायक होते हैं। बट मुझे हमेशा ये डर रहता है कि अगर मेरा बचपन इतना अच्छा था, सब कुछ इतना अच्छा था, भगवान ने 1 मिनट में ख़राब कर दिया। हमारे तो नानी नाना थे, उन्होंने संभाल लिया, रख लिया, पर सारवी के पास कौन होगा? सारवी के पास तो कोई नहीं होगा ना। भगवान ना करें कभी ऐसा कुछ फेज़ आए उनकी लाइफ में, बट अगर कभी हो जाता है तो माँ बाप ही सोचते हैं ना अपने बच्चों के बारे में। तो अगर आज मैं मेहनत कर लूँगी, कहीं सक्सेस हो जाऊँगी, या फिर सक्सेस हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन कोशिश करने में क्या जा रहा है मेरा। और विश्वास कीजिए आप सभी कि अगर मैंने, मतलब इतना बड़ा स्टेप लिया ना, बहुत कुछ सोच समझ कर लिया होगा, और मुझे यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी मिल सकती थी, पर मैंने खुद से ही सारी चीज़ों को मना कर दिया है। इवन आप सभी को पता है कि सारवी मिक्सर में दाल रोटी या फिर दूध रोटी पीस कर पीती हैं, तो मैंने वो चीज़ें भी नेगलेक्ट कर दी हैं कि मैं मैनेज कर लूँगी, मुझे किसी भी तरह की सुविधा नहीं चाहिए। मेरा फोकस, मतलब मैं जो करने आई हूँ, जो मेरा गोल है, मैं वो अचीव करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पर मैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान हूँ, पर मेरी जो नीड है, मतलब जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें, बस उतना ही रखकर मैं अपने गोल पर ही फोकस करना चाहती हूँ। आप लोग सारवी की टेंशन करते हैं, जब कमेंट करते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर कुछ भी ऐसा मत बोल जाया करिए कि मतलब मुझे बुरा फील हो। मैं भी एक माँ हूँ, एंड मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, तो मुझे बहुत बुरा फील होता है पढ़ने के बाद। वैसे ठीक है, फ़िलहाल क्या ही बोलूँ। मैं सारवी के साथ 1 मिनट की भी बेईमानी नहीं करती हूँ। अगर मेरे पास, आप सभी को पता ही है, 2 मोबाइल है, 1 मोबाइल दे दूँ। आजकल मोस्टली ऐसा होता है कि लोग बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, बच्चे बिजी रहते हैं, पढ़ना तो दूर, लोग घर के ही काम करते हैं बच्चों को बिजी करके। बट मैं कभी भी सारवी को मोबाइल की आदत नहीं लगाई। सारवी 2 साल की होने वाली हैं, एंड मैं मतलब सारवी को पूरा अपना जितना भी उनका टाइम है ना, पूरा देती हूँ। उनके साथ खेलती हूँ, उनके साथ हंसती हूँ, उनके साथ डांस भी करती हूँ, जो वो बोलती है ना सब कुछ करती हूँ। एंड मैं उनको खिलाने पिलाने का भी ट्राई करती हूँ। मतलब जितना मुझे करना चाहिए, जितना इंसान करता है ना, उससे मतलब अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ही मैं करने की कोशिश करती हूँ। और ये सब भी, जो कुछ भी मैं करने के लिए आई हूँ ना, वो सब भी मैं सारवी के लिए ही करना चाहती हूँ।
1 साल का टाइम मिला है, 1 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। और मैं जब जिस दिन नहीं पढ़ पा रही हूँ ना, मुझे 3-4 दिन हो गया यहाँ पर आकर, तो मुझे ऐसा लगता है ना मेरा एक दिन कम हो रहा है। तो आप लोग तो ऐसा मत बोला करिए। मैं चाहती हूँ ना कि आप लोग भी मेरे इस जर्नी के कहते हैं ना गवाह बनिए, ताकि मैं किसी को मोटिवेट मतलब किसी से मोटिवेट होकर यहाँ तक पहुँची हूँ, तो मुझसे भी कल को कोई मोटिवेट होकर हो सकता है बहुत आगे निकल जाए, मुझसे भी आगे निकल जाए। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। सबकी सिचुएशन अलग होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स नहीं थे, मतलब मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहते हैं, मैं बच्चा लेकर इधर उधर भटक रही हूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। बट हो सकता है आप लोग मुझसे अच्छी सिचुएशन में हो, और ये भी हो सकता है कि शायद आप लोग मुझसे भी बुरी सिचुएशन में हो। पर कभी भी ना हार नहीं माननी चाहिए। मुझे हमेशा से ये चीज़ें लगती है ना कि इंसान से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर इंसान चाह लेना तो बहुत कुछ कर सकता है, और कोशिश करने में हमारा क्या ही जा रहा है। घर पे बैठकर अगर हम सोचेंगे, कभी हमने बचपन में या फिर कभी भी अगर कोई सपने देखे थे, तो घर में रहकर अपना मन मार कर रहने से बेटर है कि उसके लिए थोड़ी सी कोशिश की जाए। और सच मानिए कि जब आप कोशिश करना स्टार्ट करेंगे ना, आप ईमानदारी के साथ मेहनत करना स्टार्ट करेंगे ना, तो ऐसा कोई ना कोई आपको ज़रूर मिल जाएगा जो आपको ज़रूर सपोर्ट करेगा। पहले पता है मैं क्या सोचती थी, जब मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहते थे, मैं ऐसे अकेले गाँव में रहती थी। आप सभी को पता है कि मेरी सासू माँ वर्किंग है एंड मेरे देवर इलाहाबाद में प्रिपरेशन करते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी रही हूँ पीछे काफ़ी टाइम बाद। ऐसा मतलब मैंने समय ससुराल में भी बिताया है कि सिर्फ मैं खाना बना कर रख देती थी। मैं पूरा दिन किसी से बात ही नहीं करती थी, बस वही खाना पूछ लिया, खाना दे दिया, अपना काम कर लिया अपने रूम में, मतलब अपने आप को लॉक कर लिया था। और 16-16 महीने बाद मेरे हस्बैंड आए हैं गल्फ़ कंट्री से, बहुत बुरा फील होता था। बट अब वो सारी चीज़ें जब बीत गई ना, तब मुझे ऐसा लगता है कितना सारा टाइम हुआ करता था। लेकिन वही है ना कि जब तक हमें खुद से समझ नहीं आती चीज़ें ना, कोई हमें समझा नहीं सकता है। पहले मुझे ऐसा लगता था ना कि मेरे पेरेंट्स होते तो शायद मेरी शादी ऐसे नहीं हुई होती, पर अब मुझे ऐसा फील होता है ना कि मेरे हस्बैंड जैसे हैं वैसा, मतलब मेरे आसपास में तो मैं किसी को भी नहीं जानती, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। एंड मैं मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी समझती हूँ कि वो मेरी लाइफ में है। टीवी सीरियल देखकर मतलब पहले मुझे ऐसा ही फील होता था ना कि शादी हो जाएगी तो ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, इंसान घूमेगा, टहलेगा, खाएगा, पिएगा, ऐश करेगा। पर इसका ना एकदम अपोजिट होता है। मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड बहुत सारी बातें कर ली मैंने आपके साथ। लाइफ ना किसी की भी आसान नहीं है। मैं हमेशा यही कहती हूँ ना कि ज़िंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ शब्द करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। तो चलिए इन्हीं कुछ बातों के साथ आज के वीडियो ब्लॉग को समाप्त करती हूँ। ये रात का टाइम है। आज मैंने पढ़ाई कर लेने के बाद लगभग 1:30 बजे के आसपास खाना खाया था। तो बस कुछ इसी तरह से मेरा स्ट्रगल जारी है।